राधा वल्लभ शेरवंश। आज श्री जी की कृपा से वो जो कहते हैं भगवान से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों की गुर्दे इच्छा संपन्न हुई और एकांतिक वार्तालाप संपन्न हुआ। श्री जी की कृपा से 7 जनवरी को पहला एकांतिक वार्तालाप अपना हुआ, 8 जनवरी को गोदे भगवान से दूसरा एकांतिक वार्तालाप विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का संपन्न हुआ। 11 दिसंबर को अपनी गोद इच्छा संपन्न हुई, 16 दिसंबर को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दोनों की गोद इच्छा संपन्न हुई। तो कोई इससे बताने का तात्पर्य है कि जो प्रोटोकॉल अपने लिए था वही प्रोटोकॉल उनके लिए, जो प्रोसेस अपने लिए वही सेम प्रोसेस उनके लिए। तो सबसे बड़ी बात वही है कि देखो श्वेत राधा के निकुंज में कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं होता है। जो प्रोसेस है वो सबके लिए है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपके लिए, आप सेलिब्रिटी हैं तो आपके लिए अलग हो जाएगा और आप अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो आपके लिए अलग हो जाएगा। नहीं, सबके लिए सेम प्रोसेस होता है। और गोदे भगवान ने उनके लिए यही बोला है कि देखो वो अगर राधा वल्लभ भी तिलक लगाए हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत सारा प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर गोदे भगवान किसी को दीक्षा देते हैं ना तो उससे पहले सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि आपको अभक्ष पदार्थ नहीं खाना है, कुसंग का त्याग करना है। तो उन्होंने उनके लिए विदाउट ऑनियन गार्लिक फूड खाना बहुत बड़ा चैलेंज है यार, क्योंकि उस तरह के माहौल में नहीं रह रहे होते हैं ना कि कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, गोदे भगवान किसी को ऐसे सहज में दीक्षा नहीं देते हैं। उसके लिए वो बहुत गुरु कृपा होनी चाहिए, तभी उसकी दीक्षा हो सकती है। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने जन की जब दीक्षा का प्रोसेस चला था ना तो अपने जन को पता श्री जी के पास है। और सबसे बड़ी बात कि देखो अगर वो लोग अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं तो उनको देख करके लाखों लोग अच्छे मार्ग पे चलेंगे। यही अगर वो लोग गलत मार्ग पे चल रहे होते तो विराट कोहली का अनुसरण करने वाले इस देश में लाखों लोग हैं। श्री जी की कृपा से जिस दिन अपनी दीक्षा संपन्न हुई थी ना, अपार आनंद था, अपार आनंद। तो आप अपने जन समझ सकते हैं कि आज उनकी दीक्षा है। तो एकांतिक में उनके चेहरे पे खुशी झलक भी रही थी कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली कितने खुश थे, बहुत खुश थे वो लोग। आप सबसे यही निवेदन है कि देखो खूब नाम जप करो, गोदे भगवान को सुनो, गोदे भगवान की वाणी में अपार आनंद है। आप सब लोग अगर तर्क वितर्क करोगे ना तो आप तर्क वितर्क में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर लो, कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन इन तर्क वितर्क को साइड में करके खूब नाम जप कीजिए, इससे आपको अपार आनंद मिलेगा। वही है, विश्वास की बात होती है। इट्स लाइक बिलीव सिस्टम, यू नो। आपको बस बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज पे ट्रस्ट कर लोगे ना, आपको जिंदगी में बहुत आनंद मिलेगा। तो आपको इस चीज पे बिलीव करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, गोदे भगवान को सुनो तो सही, फिर देखो कैसा जीवन में आनंद आता है। राधा वल्लभ शेरवंश।